बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर काश्तकार भाई जब भी गंदम की काश्त करते हैं तो एक वो अहम खाद डालना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी गंदम की फसल गिर भी जाती है, एवरेज भी नहीं आती। उसके बाद गर्मियों सर्दियों बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो खाद पोटाश है। हम नाइट्रोजन या फास्फोरस खादें तो डाल देते हैं, और उसके बाद फास्फोरसिक खादें महंगी भी है, हम वो उसका खर्चा भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो हम एसओपी डालना भूल जाते हैं, या एसओपी नहीं डालते, या हमें इसका पता नहीं है, हमें इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आप एसओपी डालेंगे, एसओपी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इससे हमारी फसल की एवरेज बढ़ जाती है, जिस फसल में भी डालेंगे इसकी एवरेज बढ़ जाती है। एसओपी की इकसाम्स हैं, हर किस्म की मिल जाएगी, लिक्विड, दानेदार और पाउडर में। आप इसमें से कोई भी डाल सकते हैं। अगर आप ये खर्चा इनका अफोर्ड नहीं कर सकते, एसओपी थोड़ी महंगी पड़ जाती है, लिक्विड में थोड़ी महंगी पड़ जाती है। अगर आप एमओपी डालना चाहते हैं तो आप एमओपी भी डाल सकते हैं 50 केजी फी एकड़ में। अगर आप ये डाल देते हैं तो आपकी जो फसल है, गंदम की फसल है, ये पानी की कमी बर्दाश्त कर लेती है। और इसके बाद हमारी पाकिस्तान में जितनी भी ज़मीनें हैं, 40% ज़मीनों पे पोटाश की बहुत ज़्यादा कमी है। पोटाश ना होने के बराबर है। उसकी ये रीज़न होती है कि हमारी एवरेज बहुत कम आ जाती है। जब आप पोटाश डालेंगे इंशाल्लाह फसल की एवरेज बढ़ जाएगी। अक्सर काश्तकार भाई ये सोचते हैं, भाई हमने गंदम का छटा कर दिया है, गंदम ड्रिल कर दिया है, तो गंदम उग तो आती है लेकिन उनकी एवरेज नहीं आती, उस गंदम की एवरेज नहीं आती। उसकी मेन रीज़न्स होती हैं, कुछ रीज़न्स होती हैं कि अगर आपने खाद सही टाइम पे नहीं डाली, या आपने पानी बहुत ज़्यादा लगा दिया है, या कोड़ा पड़ जाता है। तो गंदम की फसल के लिए तीन जो खादें हैं जो अहम हैं, जिसकी वजह से गंदम की एवरेज बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती। जो जब आप देंगे तो एवरेज बढ़ जाएगी, अगर नहीं देंगे तो एवरेज नहीं बढ़ सकती। उसके लिए नाइट्रोजन है, उसके लिए फास्फोरसिक खादें हैं, और उसके लिए तीसरा जो अहम खाद है वो पोटाश है। नाइट्रोजन यूरिया अक्सर भाई देते हैं, उसके बाद फास्फोरस खादें एनपी भी देते हैं, डीएपी भी देते हैं। एनपी या डीएपी महंगी है, उसके बाद भी देते हैं। एक बोरी तो तकरीबन हर भाई, हर किसान भाई देता होगा, या एक फी एकड़ पे अगर वो देते हैं। उसके बाद आप पोटाश नहीं देते, अक्सर किसान भाई पोटाश नहीं देते। अक्सर इलाके में अगर जाएं तो उनकी एवरेज लगाएं, 100 फार्मर है तो 100 में से तकरीबन 2 फार्मर एसओपी देते हैं। उसके बाद 98 फार्मर नहीं देते। जो 98 नहीं देते उनकी एवरेज कम आती है, जो 2 फार्मर देते हैं उनकी एवरेज, और वो मिसाली किसान होता है इलाके में। तो अगर आप एसओपी देते हैं तो आपकी फसल की जो गंदम की एवरेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। आप किसी भी फसल में एसओपी डालें तो बहुत ज़्यादा एवरेज आ सकती है, बहुत अच्छी एवरेज आ सकती है। तो जब आप इसे गंदम में डालेंगे एसओपी को, एसओपी का ये फ़ायदा होता है कि सबसे पहले जो इसकी तना होता है, तना मोटा होता है। उसके बाद शगुफ़े भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं। जब आप देखते होंगे गंदम गिर जाती है जनवरी में, हवा बहुत ज़्यादा चलती है तो गिर जाती है। एसओपी का ये फ़ायदा होता है कि ये गिरने नहीं देती। उसके बाद कोड़ा बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो एसओपी का ये फ़ायदा होता है, इससे कोड़े को, फसल को ताकत देती है, वो कोड़ा बर्दाश्त कर सकती है। उसके बाद सर्दी भी बर्दाश्त कर सकती है। जब गर्मी आती है, मार्च तक गर्मी आ जाती हैं, तो गर्मी इतना ताकत होती है, वो गर्मी भी बर्दाश्त कर सकती है गंदम की फसल। उसके बाद देखते होंगे जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो दाना पिचक जाता है, फसल पकने पड़ जाती है, दाना पिचक जाता है। उसकी मेन ये रीज़न होती है कि उसके पास ताकत नहीं होती, पोटाश की बहुत ज़्यादा कमी होती है, इसीलिए तो दाना पिचक जाता है। जब आप इसे पोटाश देंगे तो दाना इंशाल्लाह बहुत मोटा होगा, तो एवरेज इससे बहुत अच्छी आएगी। जब आप पोटाश नहीं देते, उसकी ये नुकसानात होती हैं, फसल गिर जाती है, दाना पिचक जाता है, इसकी एवरेज 10 से 15 मन कम आ जाती है। आप 40 किलो वाले थैले में आप गंदम डालें तो वो तकरीबन 50 किलो हो जाएगी। थैला 40 किलो का और गंदम 50 किलो की। इसकी रीज़न होती है कि पोटाश, पोटाश दाने का वज़न बढ़ा देती है। तो अगर आप पोटाश देते हैं तो आप इलाके में इंशाल्लाह मिसाली फार्मर बन जाएंगे, और आपकी फसल, गंदम की फसल भी मिसाली फसल बन जाएगी। तो आप पोटाश देते हैं, इससे ये होगा आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको फ़ायदा होगा तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। ठीक हो गया। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।